हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि की पेयर जो होता है AWS EC2 इंस्टेंस का, उसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे विदाउट उसका EMI क्रिएट किए हुए। तो हमें जो प्रोडक्शन का जो होगा उसको हमें इम्पैक्ट नहीं करेंगे प्रोडक्शन इंस्टेंस को। तो उसके लिए हम लोग पहले aws.amazon.com पे लॉगिन करेंगे, देन साइन इन करेंगे। उसके बाद हम अपने रूट यूज़र में लॉगिन करेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड इंटर करके साइन इन कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे EC2 टाइप करेंगे। और यहाँ पे अभी हमारा रनिंग इंस्टेंस है एक, और यहाँ पे हम लोग पहले न्यू एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, उसके बाद हम लोग उसका की पेयर चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग EMI सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग अपने केस में उबंटू लेते हैं, तो यहाँ पे अमेजन लिनक्स EMI भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग किसी भी इंस्टांस का, लिनक्स इंस्टांस का कीपियर, तो यहाँ पे उबंटू सर्वर 20.04 LTE लेते हैं, फ्री टीयर के अंतर्गत आता है। तो इंस्टांस टाइप हमारे प्रैक्टिकल के लिए, लैब के लिए फ्री टीयर T2 माइक्रो सेलेक्ट करेंगे, और प्रोडक्शन के अनुसार आप लोग M सीरीज का प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है, तो आप प्रोडक्शन के लिए ये ले सकते हैं अपने लोड के अनुसार। उसके बाद हम लोग VPC हमारा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करेंगे। सबनेट हम लोग खुद से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही रहने देंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। देन ऐड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टोरेज अपने यूज़ केस के अनुसार से आप लोग देख लेंगे, और ऐड टैग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने इंस्टांस का नेम दे देते हैं, तो टेस्ट की पेयर इंस्टांस का नेम दे देंगे। फिर कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम आप न्यू सिक्योरिटी ग्रुप भी ले सकते हैं, और पहले से यदि आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या सर्विस है, HTTP, ठीक है। और रिव्यू और लॉन्च इंस्टांस पे हम लोग क्लिक करेंगे। फिर लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग न्यू की पेयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देंगे रिप्लेस की। तो यहाँ पे की पेयर का नाम दे देंगे, फिर उसे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करेंगे, या फिर हम लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेंगे। उसके बाद न्यू की पेयर हम लोग जनरेट करेंगे, और उससे फिर हम लोग उसको की पेयर अपना बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टाइम सेव होगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कोई की पेयर ले लेते हैं, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। और जब तक ये लॉन्च हो रहा है, तो हमने जो इंस्टेंस जो हमने की पेयर लिया है 3M सर्वर की लिया है, तो और हम जो है इसका जो रिप्लेस की डॉट पेम्प है, तो इसका हम लोग एक इसको छोड़ते हैं, दूसरा हम लोग बनाते हैं, नहीं तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे इनिशियलाइज होने लगा, तब तक हम लोग एक की पेयर न्यू जनरेट कर लेते हैं। तो की पेयर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट की कर लेते हैं। क्रिएट की का नाम रखते हैं की ऐड की नेम देते हैं, पेम फाइल क्रिएट करते हैं, देन क्रिएट की पेयर पे क्लिक करते हैं। तो ये हो गया हमारा। तब तक इंस्टेंस हमारा लॉन्च हो रहा होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे पुट्टी से .ppk फाइल बना लेंगे। तो यहाँ पे पुट्टी जेन पे क्लिक करेंगे, और लोड पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करेंगे, और ऐड की को ओपन करेंगे।
ठीक है। और इसमें जो भी है इसको हम लोग कॉपी करके रख लेंगे अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं। ये हमारे स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक की पेयर को कॉपी करके रख लेंगे, की पेयर के की को। उसके बाद सेव प्राइवेट की, यस। देन इसको नेम देते हैं ऐड की पीपी के। तो यहाँ पे पीपी के नेम दे दिया है। फिर यहाँ पे अब देखते हैं हमारा इंस्टेंस में लॉगिन हो पाएगा जब तक इनिशियलाइज हो रहा है। तो इसका आईपी एड्रेस हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो इसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर हम लोग पुट्टी में लॉगिन करेंगे। तो पुट्टी ओपन करते हैं। फिर यहाँ पे यूज़र जो है हमारा उबंटू है। देन @IP एड्रेस। देन अपीयरेंस में हम लोग यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं 16 ताकि अच्छे से हमें दिख पाए। फिर ऑथ। फिर हमने जो पीपी के सेलेक्ट किया था वो था 3M सर्वर, ठीक है। तो इससे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर पा रहे हैं। तो इससे हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि दूसरे की से हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं, जो अभी हम लोगों ने पेम फाइल बनाया है। ubuntu स्लैश, यहाँ पे आईपी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे SSH पे ऑथ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐड की का यूज़ करेंगे। देखते हैं इससे ओपन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए हमें यहाँ पे एरर दे दिया, नो सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल, सर्वर सेंट पब्लिक की। ओके, तो ये हमें ओपन नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जिससे लॉगिन हो पा रहा है वो की हम लोग ओपन करेंगे। तो पुट्टी ओपन करेंगे, ubuntu @IP एड्रेस। फिर अपीयरेंस में, ताकि हम अच्छे से देख पाएँ, 16 ls ऑथ। देन हम लोग इस की से लॉगिन कर पा रहे हैं। तो ओपन कर लेते हैं। फिर हम लोग कमांड टाइप करेंगे sudo su। इससे क्या होगा, स्विच यूजर होता है, रूट डायरेक्टरी में रूट में आ जाएंगे। अब कंट्रोल L क्लिक करेंगे, दबाएंगे। तो यहाँ पे हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग cd.ssh टाइप करेंगे और इस डायरेक्टरी में आ जाएंगे। फिर ls-ltrh देखेंगे। ये हो गया। फिर हम लोग vi स्पेस और इसको कॉपी मतलब सेलेक्ट करके अब माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा और फिर इंटर करेंगे। फिर ये रहा हमारा की पेयर, ठीक है। तो अब एक की पेयर रहा, तो यहाँ पे जो हमारा पुराना की है, मीन्स न्यू जो की है पेम फाइल बनाए हैं, उसको कॉपी करना पड़ेगा। जो हमने ऐड करके बनाया था ऐड की, उसके जो इनक्रिप्टेड की है उसको कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आई प्रेस करेंगे तो एडिट इंसर्ट मोड में आ जाएगा। फिर हम लोग इसको नीचे लाएंगे।
इंटर प्रेस करेंगे, फिर इंटर, देन माउस का राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अब इसको एस्केप प्रेस करेंगे, कॉलम WQ मीन से सेव हो जाएगा, फिर इंटर, तो यहाँ पे आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि अब लॉगिन कर पाते हैं कि नहीं। इसको भी कट कर रहे हैं। अब पुट्टी ओपन करेंगे, पुट्टी ओपन करके ubuntu @ अब यहाँ पे हम लोग IP एड्रेस लेंगे। तो IP एड्रेस हम लोग का ये रहा। फिर ऑथ पे क्लिक कर लेंगे। फिर देखते हैं अब ऐड से लॉगिन हो पाता है कि नहीं। ऐड PPK हमने सेलेक्ट किया। देखिए तो ये हमारा लॉगिन हो गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और पुराने की से यदि हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऐड की से भी लॉगिन हो गया। अब हम लोग देखिए यहाँ पे की का नाम भी है, जो लास्ट में इंपोर्ट SSH लिखा हुआ था वो। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पुराने वाला की था उससे हम लोग एडिट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ubuntu @ देखिए अब इससे लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ओपन करते हैं पुट्टी, और यहाँ पे ऑथ पे क्लिक करेंगे, ऐड से ओपन करेंगे, और जो अपना पुराना जो ओल्ड की है cd.ssh तो यहाँ पे हम लोग VI, ये एडिटर होता है, VI नैनो विम कैट, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। फिर इंटर करेंगे, फिर जो ये आई प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में आ जाएंगे। तो इस की को क्या करेंगे, हम लोग डिलीट कर देंगे। फिर एस्केप प्रेस करेंगे, फिर WQ इंटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग जो हमारे न्यू की जो जनरेट किए थे उससे फिर लॉगिन करके लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं।
SSH auth, देन हम लोग ऐड कीप को सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग की पेयर को चेंज करेंगे इस बिना इंस्टेंस को इम्पैक्ट किए हुए। मीन्स पहले हम लोग क्या करते थे कि इस केस में पहले हम लोग जो हमारा रनिंग इंस्टेंस है उसका हम लोग AMI क्रिएट करते थे, और AMI क्रिएट करते समय जब उससे फिर AMI से इंस्टेंस लॉन्च करते थे उस समय जा कर के हम लोग की को चेंज करते थे या न्यू की करते थे। उससे क्या होता था, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, सर्वर है, वो हैम्पर होता था। तो इस केस में हम इस चीज़ को, डाउन टाइम को बचा सकते हैं। थैंक यू। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम लोग लेकर आएंगे न्यू यूज़ केसेस पे जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है। थैंक यू।